हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रीलिमिनरीज डिस्कस की थी फॉरियर सीरीज की, जिसमें हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले एंड फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस किए थे। एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज क्या होती है वो हमने उसमें बताया था। तो वो सारे फार्मूलेज जो हैं हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है फॉरियर सीरीज के इस चैप्टर के लिए। तो वो सारे फार्मूले आप अच्छे से लर्न कर लेना, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में नेक्स्ट जो है हम करेंगे फॉरियर सीरीज और उससे बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करते हैं फॉरियर सीरीज। तो फॉरियर सीरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज वी आर गिवन f is a real valued bounded and integrable function defined on minus I to pi such that fx is equal to a naught by 2 plus summation an cos nx plus bn sin nx and varies from 1 to infinity, where a naught is 1 upon pi integral minus pi to pi fx dx, an is 1 upon pi integral minus pi to pi fx cos nx dx, and bn is equal to 1 upon pi integral minus pi to pi fx sin nx dx. So in this case, this expression is said to be Fourier series, and the constants a naught, an and bn, these are called Fourier coefficients. और इनको हम बोलते हैं यूलर्स फार्मूलेस, because these are given by Eulers. So this is the definition of Fourier series. अब कोई भी सीरीज हमारी Fourier सीरीज कब होगी? When it satisfies some condition which are called Dirichlet conditions. मीन्स किसी भी फंक्शन को हम Fourier सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। When fx हमारे पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल fx should be periodic function, ठीक है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, तभी हम किसी फंक्शन को एज ए फॉरियर सीरीज स्पेंड कर सकते हैं। और जो डिसकंटिन्यूटीज है वो क्या होनी चाहिए? फाइनाइट इन नंबर, शुड हैव फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। और सेम वे में जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स है वो भी हमारे क्या होने चाहिए? फाइनाइट इन नंबर होने चाहिए।
ये कुछ कंडीशन थी जिसके लिए हम कहेंगे कि आपका कोई भी जो फंक्शन है दैट कैन बी एक्सपेंडेड एज अ फॉरियर सीरीज। इस पर बेस्ड हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि if the series क्योंकि आपने ऊपर बोला पीरियोडिक फंक्शन हो, सिंगल वैल्यूड हो, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हो, साथ में अब हमारे पास एक ये रिजल्ट आ जाता है दैट इफ द सीरीज, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज जिसको हमने फॉरियर सीरीज कहा था, provided a node an and bn are Fourier coefficients. So if this series an cos nx plus bn sin nx, this converges uniformly to a function f on the interval minus pi to pi, then it is Fourier series of f on the interval minus pi to pi. अच्छा, ये जो भी फार्मूलेज हमने डिस्कस किए हैं ए नॉट ए एन बी एन के फॉरियर सीरीज की जो कंडीशन आपने ली है इंटरवल माइनस पाई पाई पर, तो हम इसको जनरल इंटरवल भी ले सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेक द इंटरवल एज, अगर आपका फंक्शन डिफाइन हो उस इंटरवल में, वी कैन ऑल्सो टेक इंटरवल सी टू सी प्लस टू पाई। ये आपका जनरल इंटरवल हो गया। इसमें अगर हम c को 0 पुट करेंगे तो इंटरवल हो गया 0 to 2 पाई। c इज इक्वल टू आपने माइनस पाई पुट किया तो इंटरवल हो जाएगा माइनस पाई से पाई। मीन्स फंक्शन आपका पीरियोडिक होगा विद द पीरियड 2 पाई, और उस केस में आप ये इंटरवल चाहे आप माइनस पाई से पाई लेके चलें या 0 से 2 पाई लेके चलें या फिर कोई भी और आप जनरल इंटरवल लेके चलें c टू c प्लस 2 पाई, उसके लिए आपकी ये थ्योरम भी वैलिड होगी। सेम इन द सेम वे आप उसको भी प्रूव कर सकते हो। और आपकी जो फॉरियर सीरीज की डेफिनेशन है जिसमें हमने यूलर्स फार्मूलों को डिस्कस किया है वो भी हमारे सेम रहेंगे फॉर द इंटरवल c टू c प्लस 2 पाई। उस केस में फिर आप माइनस पाई टू पाई की जगह इंटीग्रेशन में c टू c प्लस 2 पाई लगोगे। जो भी आपको इंटरवल गिवन हो वो हम लेकर के चलेंगे। नाउ फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, क्योंकि हमें इसमें क्या गिवन है दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू फंक्शन एफ एक्स एंड फंक्शन एफ एक्स इज, उस केस में क्या होगा क्योंकि वो कन्वर्ज कर रही है फंक्शन एफ एक्स को, सो फंक्शन एफ एक्स विल बी इंटीग्रेबल। so function f(x) is integrable on the interval माइनस पाई टू पाई। तो इसका मतलब हम इस फंक्शन को फिर इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो देयरफॉर व्हाट वी डू इज, इस सीरीज को फॉरियर सीरीज दिखाने के लिए हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है कि हमें दिखाना है कि इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए नॉट ए एन और बी एन, इनकी जो वैल्यू है वो फॉरियर कोफिशिएंट्स के इक्वल आती है, तभी आप इसे कह पाओगे कि ये फॉरियर सीरीज है। तो हमें एक्चुअल में ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल के दिखानी है दैट दे आर इक्वल टू द फॉरियर कोफिशिएंट्स। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट फर्स्ट, व्हाट वी डू इज वी राइट, आपको गिवन है ये सीरीज क्योंकि कन्वर्ज कर रही है तो फिर आप इसको लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स एंड वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। और ये हमारी इक्वेशन 1 है सपोज करिए। अब इसको हम दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
from minus pi to pi on both sides. So you will get minus pi to pi fx dx. This comes out to be equal to a नोट बाई 2 कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर आ गया, एंड इंटीग्रेट माइनस पाई टू पाई 1 इंटू डी एक्स प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एन कांस्टेंट है आपका, और बाकी था कॉस एन एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस बी एन इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई sin nx dx. Now this is equal to 0, this is also equal to 0. ये आपका इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, आप निकाल के देख भी सकते हो। इसका इंटीग्रेशन होगा sin nx अपॉन n, sin n पाई भी 0 होगा और sin माइनस n पाई भी 0। यहाँ इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन भी आएगा इंटीग्रेशन में, यहाँ इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और इस केस में क्या होगा माइनस 1/n तो बाहर आ गया, कॉस एन पाई माइनस माइनस कॉस एन पाई, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो वो भी 0। तो इस तरह से आप ये दिखा भी सकते हो निकाल के। वैसे ये फार्मूले जो आपको याद रखने हैं, ये वैल्यू 0 है तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू a नॉट बाई 2 इंटू में x फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, और इसमें आपने वैल्यू पुट की तो a नॉट बाई 2 इंटू में पाई माइनस माइनस पाई यानी कि 2 पाई, सो a नॉट इंटू पाई, एंड दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ a नॉट एज 1 अपॉन पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई fx dx, और यही हमें दिखाना था। नेक्स्ट अब हम a n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि उसमें आपका होता है एफ एक्स कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो मल्टीप्लाई बाय कॉस एम एक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, हर एक टर्म को हम कॉस एम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की, एंड इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, सो वी विल गेट माइनस पाई टू पाई, इस साइड पर एफ एक्स था तो ये हो गया एफ एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई, कॉस एम एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया कॉस एम एक्स डी एक्स प्लस नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ए एन हमारा कांस्टेंट है, इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स था, कॉस एम एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया यस, और इसी के साथ अंदर आएगा बी एन कांस्टेंट है, सो माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स हमारे पास अंदर था ही, और हमने कॉस एम एक्स से मल्टीप्लाई किया, सो दिस, एंड नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट, इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स, ये भी फार्मूला आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है, एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 0, बट ये इंटेग्रल, दिस इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स, इसमें हमारे पास दो रिजल्ट्स आते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 इफ m इज नॉट इक्वल टू n and pi when m is equal to n. This thing we have discussed in the last video. So therefore ये रिजल्ट्स हम इसमें यूज करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसमें जैसे आप समेशन लगा रहे हो एज n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो n इज इक्वल टू 1 यहाँ डालोगे कॉस एक्स कॉस एम एक्स, तो इंटीग्रेशन 0, कॉस 2x कॉस एम एक्स वो भी 0, बट व्हेन दिस n इज इक्वल टू m तो कॉस एम एक्स आएगा, वहाँ इसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा पाई, एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग n की जगह पर आप n m इसमें पुट कर दोगे
तो हमारे पास आ रहा है ये इंटेग्रल फ्रॉम -π to π fx cos mx dx इज इक्वल टू a0/2 इंटू में 0 हो गया, इसके साथ इंटेग्रल 0 आ गया, प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स वाला जो इंटीग्रेशन था उसमें n इज इक्वल टू आपने m डाला है, तो ये आएगा ए एम, और इंटेग्रल की वैल्यू पाई और बाकी सबके लिए 0, और बी एन वाले में सबके लिए आपका वैल्यू 0 आ रही है, तो वो पूरा 0, तो ये आ रहा है ए एम इंटू पाई। इसमें हम m को अगर रिप्लेस कर दें दोनों साइड पर n से, तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स यू आर गेटिंग इंटेग्रल -π to π fx cos nx dx is equal to a n pi, and this implies a n is equal to 1/π integral -π to π fx cos nx dx। so a n की वैल्यू भी हमारे पास वही आ गई। In the same way, to find the value of bn, what we do is we multiply both sides by sin mx and integrate। so आपके पास आएगा इंटेग्रल -π to π fx sin mx dx is equal to a0/2 इंटेग्रल -π to π sin mx dx plus summation n varies from 1 to infinity a n into integral -π to π cos nx sin mx dx and plus bn into इंटेग्रल -π to π, समेशन है इस पर भी, ये होगा sin nx sin mx dx। अब जैसे पीछे वाले में किया था, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होगा 0, और इसका भी पूरा इंटीग्रेशन आपके पास 0 होगा cos nx sin mx का, but integral of this result, integral this will be 0 for m not equal to n and pi for m is equal to n। तो इसलिए हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू a0/2 इंटू 0 प्लस ए एन इंटू 0 समेशन में ही आपका, और नेक्स्ट में आपके पास सारी वैल्यूज बाकी तो 0 आ जाएंगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी हमारे पास बी एम इंटू में पाई, बाकी सारी 0 हो गई, एन को 1 पुट किया 2 पुट किया एंड सो ऑन, वो सब 0, एन इज इक्वल टू एम के लिए वैल्यू आई, सो बी एम पाई इज दिस, एंड सो यू हैव पुटिंग रिप्लेसिंग m by n, bn हमारे पास आ जाएगा 1/π इंटेग्रल -π to π fx sin nx dx। so a node, an and bn, these are all Fourier coefficients, and therefore this series represents a Fourier series of the function fx, and this proves our this theorem। तो नेक्स्ट हम एक थ्योरम और इसमें प्रूव करते हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज if f is bounded and integrable on interval -π to π and an and bn are Fourier coefficients,
देन समेशन ऑफ an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, ये जो हमारे पास सीरीज आएगी and varies from 1 to infinity, this is converges। तो इस सीरीज को हमें कन्वर्जेंस दिखाना है। सो फॉर दिस वी विल स्टार्ट विद फंक्शन f या fx माइनस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to m, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लेके चल रहे हैं यहाँ। पहले हम an cos mx प्लस bn sin nx, दिस इज nx एंड वेरीज फ्रॉम 1 to m है। एंड ये पूरा आपका समेशन में है एंड दिस होल स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं इसका, तो ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें सेम रिजल्ट को, इफ यू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई with respect to x, so this will also be greater than equal to 0। इसको हम इसको i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, so i is greater than equal to 0। अब हम ये स्क्वायर खोलेंगे यहाँ से, आप a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे एक तरह से, ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकेंड टर्म है। सो दिस विल इम्प्लाइज, ये इंटीग्रेशन आपने लिया ही हुआ है यहाँ पर, दैट इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, या आप एफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, बात वही है। दिस प्लस नेक्स्ट आएगा इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई, इस पूरी टर्म का आपको स्क्वायर लेना है, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to m an cos nx प्लस bn sin nx होल स्क्वायर, इसका पूरी का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। और दूसरी टर्म आएगी जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो f से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये टर्म आपकी। सो दैट मीन्स वो हमारे पास आ गया -2 इंटू में समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to m। जो पहली टर्म में आपने f से मल्टीप्लाई किया इसको an cos mx को, तो an को हम बाहर लिख लेते हैं, an इंटू इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई f इंटू में cos nx dx। और इसी तरह से जो दूसरे वाली को भी, इसको हमने अलग से कर दें, इसको भी -2 इंटू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to m, इसमें आपका bn कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, एंड माइनस पाई टू पाई, ये इंटीग्रेशन का साइन है, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू में साइन एन एक्स डी एक्स, एंड दिस होल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर ये पूरा रिजल्ट आपके पास यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। इस टर्म को हम एक साइड पे रख लें और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हो दैट दिस इम्प्लाइज इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू twice into summation n varies from 1 to m an and integral minus pi to pi f cos nx dx। और ये समेशन हम कंबाइन कर देते हैं, ये 2 भी आपका सोर्स बाहर है हमारे पास, ये हो गया bn इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई f साइन nx dx, कंबाइन कर दिया समेशन के अंदर इस तरह से। ठीक है, दिस
एंड माइनस ये वाला टर्म माइनस, ये अभी पूरी एज इट इज लिख दें, फिर इसका हम स्केयर खोल के लिखेंगे, माइनस इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to n an cos nx प्लस bn sin nx का होल स्क्वायर समेशन का एंड dx। ठीक है, so this can be written as implies integral from minus pi to pi f square dx, this will be greater than equal to, इसमें जो वैल्यू आपको पुट करनी है या तो पुट कर लें, चलो पहले हम लिख ही देते हैं इसको, ट्वाइस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to m an into integral from minus pi to pi f cos nx dx। दूसरी टर्म थी अलग से लिख लेते हैं इसको भी, ट्वाइस इंटू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to m bn इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई f इंटू में साइन एन एक्स डी एक्स, और नेक्स्ट टर्म में जो आपका स्क्वायर था उसको हम खोल रहे हैं, ये था समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to m an cos nx प्लस bn sin nx, इसका स्क्वायर था और समेशन हमारा है यूज के ऊपर, तो अलग अलग से एक तरह से आप टर्म्स के स्क्वायर को खोल रहे हो यहाँ पर, तो ये आ रहा है आपके पास an स्क्वायर cos स्क्वायर nx, यही आएगा an स्क्वायर cos स्क्वायर nx को हमने लिख दिया, an स्क्वायर बाहर ले लिया, माइनस पाई टू पाई आ गया, और ये आ गया cos स्क्वायर nx dx। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी bn स्क्वायर बाहर ले लिया एंड साइन स्क्वायर nx dx, और नेक्स्ट में इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारे पास, सो प्लस 2an bn इंटू इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई cos nx एंड sin nx dx। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आएगा, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें हम ये वैल्यूज डालेंगे कि ये वैल्यूज क्या आएंगी। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, ये जो वैल्यू है आपके पास cos nx sin nx dx, ये जो इंटेग्रल था ये हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ये वाला दिस वन, इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई cos nx sin nx dx इज जीरो। ठीक है, एंड इंटेग्रल दिस, जो आपने फार्मूले पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था, वी नो दैट लिख लेते हैं यहाँ पर, वी नो दैट an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इससे क्या हुआ, हमारे पास इस इंटेग्रल की वैल्यू आ गई, इसकी जगह आप लिख सकते हो पाई को इधर ले जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन इंटू पाई। सेम वे में ये बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ इंटू में साइन एन एक्स डी एक्स, तो इस इंटेग्रल की जगह हम लिख सकते हैं बी एन इंटू में पाई, एंड ये जो इंटेग्रल था आपका, ये इंटेग्रल क्या है हमारे पास, जीरो है। और सिमिलर वे में माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स, ये भी हमने वैल्यू निकाली है जब आप कहते थे m इज इक्वल टू n, सो इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई cos square nx dx, this is equal to integral minus pi to pi sin square nx dx, and these are equal to pi, and integral minus pi to pi cos nx sin nx dx, ये हमारे पास है जीरो। ये सारी वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में
पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट जब इन वैल्यूज को उसमें पुट करोगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर तो यही है -पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू m। ये ए एन था और आपने वैल्यू डाली अंदर इसकी ए एन इंटू में पाई, तो ये हो गया हमारे पास ए एन स्क्वायर पाई। सेम वे में नेक्स्ट भी आपका 2 इंटू समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू m बी एन एंड बी एन इंटू पाई। और नेक्स्ट टर्म आपकी ये है माइनस में समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए एन स्क्वायर था और इसकी वैल्यू है पाई। नेक्स्ट भी आपका है माइनस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू m बी एन स्क्वायर था और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास पाई, और उससे नेक्स्ट आपका 0 है, तो इसलिए ये रिजल्ट हमारे पास बचा है। ये आपका बन रहा है ए एन स्क्वायर पाई, दिस इज बी एन स्क्वायर पाई, ये ट्वाइस में है और ये माइनस माइनस ये 1 में है, तो हमारे पास सिंगल रिजल्ट बच जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा वो आपके पास, इंटेग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई आपका कॉमन है उसे हम बाहर ले लेते हैं, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस रिजल्ट, सो दिस इम्प्लाइज, इसको आप उल्टा लिख सकते हो, हमें जिस सीरीज को चेक करना है समेशन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर एंड वेरीज फ्रॉम 1 टू m, this will be less than equal to 1 upon pi integral -पाई to पाई f square dx। बट फंक्शन f क्या है, f is इंटीग्रेबल एंड सो इज f square, तो f square भी होगा आपका, एंड देयरफॉर ये जो आपका इंटेग्रल है ये क्योंकि बाउंडेड होगा फिर उस केस में फाइनाइट वैल्यू आएगी हमारे पास, सो वी कैन से दैट so this integral is finite, so there exists a number m such that, क्योंकि ये लेस देन m है पूरा तो इसलिए हम कह सकते हैं समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू m ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, this will be less than equal to m, and if you take m tends to infinity, so you will get summation n varies from 1 to infinity, क्योंकि for each value of n this is bounded, so summation of a n square plus b n square, this is bounded and hence convergent. So this proves our this theorem. So these are टू इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑफ फॉरियर सीरीज। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।